अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? तो आज बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट्स और बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों की फरमाइश पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपने मेरी ज़ोन को किस तरह यूज़ करना है। देखिए, मैं जो बाइंग और सेलिंग ज़ोन देता हूँ ना, जब उस पे मार्केट आता है और किस तरह रिएक्शन करता है, तो आपने ट्रेड लेना है, ठीक है? तो सिंपली ये मैंने एक ज़ोन रखे हुए है। देखो, ये मैंने एक ज़ोन रखे हुए है और अभी मार्केट जो है ना रेंज में है, ऊपर है, ठीक है? हमारी ज़ोन पे अभी तक नहीं आया, तो हम वेट ही कर रहे हैं, ठीक है? हम वेट कर रहे हैं और जैसे ही हमारी ज़ोन पे मार्केट आता है, तो हमने किस तरह जो है ना एंट्री लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ अपना टीपी रखना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। इसके अलावा हमारा जो चैलेंज चल रहा है, $100 से आपने $10,000 कैसे बनाने हैं, ये हम लाइव करेंगे, ठीक है? एक एक ट्रेड में अपने सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा। हमारा जो टीपी होता है, जो एसएल होता है, जो हमारा एट द एंड ऑफ द डे जो बैलेंस आ जाता है, जो या माइनस हो या प्लस हो, तो वो मैं सारा जो है ना अपने सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सिंपली हमारे लिंक से किसी भी ब्रोकर पे अकाउंट बनाओ, चाहे एक्सएम हो या एक्सनेस हो या आर्डू प्राइम हो, और चैलेंज में पार्टिसिपेट कर ले। ये देखिए, मैंने अपनी कम्युनिटी में भी शेयर किए हुए, देख ले। $100 से आप जो है ना किस तरह $1,000 बना $10,000 बना सकते हो, ठीक है? और इसी तरह ये जो है ना ये चैलेंज हम करेंगे, सही है? और ये देख ले, हमारा रिजल्ट भी देख सकते हैं आप। ये पब्लिक चैनल है, व्हाट्सएप का पब्लिक चैनल है। ये देखें, फ्राइडे के दिन 13 जून को हमने जो है ना 720 पिप्स गेन किए थे और 0 एसएल के साथ, ठीक है? इसके अलावा ऊपर देख ले, तो ये देखिए 680 पिप्स हमने गेन किए 12 डेट को, और 40 पिप्स एसएल हुआ था हमारा, सिर्फ एक ही एसएल हुआ था, ठीक है? और ये सारा रिजल्ट आप ट्रैक कर सकते हो। ये देखिए, 25 पिप्स का एक एसएल हुआ है और 355 पिप्स का हमारा जो है ना गेन हुआ है इससे प्रीवियस डे, और ये सारा जो है ना आप देख सकते हो, ठीक है? तो अगर आपने चैलेंज ज्वाइन करना है तो सिंपली जो है ना किसी भी लिंक पे ब्रोकर पे अकाउंट बनाओ हमारे लिंक से, और $100 डिपॉजिट कर लो और मेरे साथ जुड़ जाओ इस चैलेंज में। अच्छा, तो आते हैं जोन पे। जोन जो है ना एंट्री के मॉड्यूल पे कि कैसे आपने एंट्री लेना है मेरे जोन पे, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ। ये जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है, अच्छा ये जोन मैंने मार्क किया है, तो यहाँ पे अभी तक हमारा मार्केट जो है ना नहीं आया, ठीक है? रेंज में है, ऊपर है। हम वेट कर रहे हैं कि हमारे जोन पे आ जाए और टैप करके हम एंट्री लेंगे, एसएल टीपी रखेंगे और देखेंगे कि हमारा एसएल होता है या टीपी होता है, ठीक है? तो ये देखिए, ये अभी मार्केट जो है ना रेंज में है। मैं दिखाता हूँ, अभी मार्केट आ गया हमारे जोन पे, और जैसे ही टैप किया ना, तो देखिए कितना बड़ा मूव दिया हुआ है, कितना बड़ा, राउंड अबाउट ये 1000 पिप्स का मूव दिया हुआ है मार्केट ने। लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया था कि 200 पिप्स में सब आउट हो जाए। इसका मेन वजह ये था कि ये जो सेलिंग का ट्रेड है ना, मैं दिखाता हूँ प्रॉपर। अच्छा, ये जो सेलिंग का ट्रेड है ना, ये वाला, ये यहाँ से राउंड अबाउट मैंने 72 74 से सेल करवाया था, और मेरे ख्याल से 75 समथिंग हमारा एसएल था, और ये इतना बड़ा मूव हमने कैप्चर किया, ठीक है? तो राउंड अबाउट 300 पिप्स का मूव हमने कैप्चर किया। फिर यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला कि क्लोज कर लो ऑल, और हमारा बाइंग जोन है यहाँ पे, ठीक है? मैं दिखाता भी हूँ, ये देख ले आप। ये मेरे ख्याल से 43 समथिंग हमारा जो है ना बाइंग जोन था। तो मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ से हमने अब बाय करना है, ठीक है? और हमारा टारगेट ऑल टाइम हाई हो सकता है, ये देख लो आप ग्रुप में, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। सो अभी मैं दिखाता हूँ कि किस तरह आपने यहाँ से बाय करना है, यहाँ से, और इतना बड़ा मूव आप कैप्चर कर सकते हो, वो भी बहुत स्मॉल एसएल के साथ। मैं बताता हूँ, देख लें, मार्केट यहाँ पे आ गया। ये तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं M1 में शिफ्ट करके आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो मैंने M1 टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे किस तरह एंट्री प्लान करता हूँ, ठीक है? मैं किस तरह एंट्री प्लान करता हूँ, ये देखें।
ये जो कैंडल है ना, प्रॉपर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है ना, इस पे मेरा एंट्री था, ठीक है, इस कैंडल पे, ठीक है, और इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था और यहाँ पे मेरा एंट्री था। तो राउंड अबाउट ये 30-35 पिप्स का सेल बन रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि आपने 200 पिप्स का टारगेट रखना है, ठीक है, मिनिमम 200 पिप्स में। मैंने आप लोगों को बताया कि 100 पिप्स में आप क्लोज कर लो और फिर जो है ना 200 पिप्स का टारगेट रख लो। लेकिन मेरा ट्रेड हॉनेस्टली अभी भी चल रहा है, अभी भी जो है ना राउंड अबाउट 1000 समथिंग पिप्स में चल रहा है। तो आपने यहाँ पे किस तरह एंट्री प्लान करना है, देखिए आपने यहाँ पे इस तरह एंट्री प्लान करना है। जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए ना, तो आपने यहाँ पर एंट्री प्लान करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस कैंडल के विक के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। देख रहे हो कितना स्मूथ हमारा जो है ना टीपी हुआ है। मैंने आपको बोला था कि 200 पिप्स रख लो, ठीक है, टीपी, और ये देख लो कितना स्मूथली हमारा जो है ना 200 पिप्स का टीपी हुआ है। ये देख लो, ये देख लो। और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं ऑल टाइम हाई के लिए कुछ ना कुछ क्वांटिटी रख रहा हूँ इस ट्रेड में से, ठीक है। तो देखिए कितना छोटा ये सेल है, देखिए कितना छोटा ये सेल है, तकरीबन 40 पिप्स 35 पिप्स का सेल बन रहा है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो चेक कर लो कितना है, 1:5, सिंपली 1:5 है। तो इसी तरह मैं अपना एंट्री प्लान करता हूँ, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल भी देखता हूँ। ऑलराइट, सो एक और एग्जांपल मैंने ढूंढ लिया। ये देखिए, ये मैंने एक जोन ड्रा किया था, ठीक है, ये मेरा एक बाइंग जोन था। देखिए यहाँ पे अभी तक मार्केट नहीं आया, कंसिडर कर लो यहाँ पे मार्केट नहीं आया, हम वेट ही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आता है, नीचे आता है और हमारे जोन पे टैप करता है, ये देख लो हमारे जोन पे टैप किया हुआ है, मैं मेंशन करता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे जोन में जो है ना एंटर किया हुआ है मार्केट ने, ठीक है। ये इतना बड़ा जोन भी नहीं है, 25-30 पिप्स का जोन है। सो जैसे ही मार्केट एंड करता है हमारे जोन में और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो यहाँ से मैं एंटर करता हूँ। यहाँ से ये जो छोटा सा रेड कैंडल है ना, इसी पे मैं एंटर करता हूँ और थोड़ा सा नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। हाँ, एक और बात भी है, अगर बहुत ज़्यादा माइनर टच हो जोन में तो मैं फिर जोन के नीचे एसएल लगाता हूँ, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है ना, ये यहाँ पे दोबारा आ सकता है और यहाँ से फिर जो है ना ऊपर जा सकता है। लेकिन मैं पर्सनली इसी रेड कैंडल पे एंटर करूँगा, ठीक है। किस तरह आपने एंट्री लेना है, ऑलराइट। सो यहाँ पे मैंने एंटर किया इस रेड कैंडल पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया और देखिए कितना बड़ा मूव आया है, कितना बड़ा। बस सिर्फ आप में होल्डिंग पावर होना चाहिए, फिर देखो कितना बड़ा मूव आया हुआ है, सही है, देख लो ये देखो कितना बड़ा मूव आया है छोटे से स्टॉप लॉस पे, ठीक है। अगर आप जो है ना सेफ ट्रेड करना चाहते हो तो फिर थोड़ा सा इसे जो है ना बढ़ाओ और इस जो है ना जोन के नीचे रखो, ठीक है। तो ये आपका कितना बनता है, तो ये आपका 1:8 बनता है, ठीक है, 1:8। लेकिन इतना जो है ना आप मत करना, 1:5, 1:4, और इसी तरह ना आप इस हाई को टारगेट कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है। तो ये भी आपका बनता है 1:4, ये भी इजीली बनता है, इजीली। तो इसी तरह मैं जो है ना अपने जोन पे एंटर करता हूँ, सही है। हाँ, वीक कैंडल कौन सा होता है, मैंने आप लोगों को बताना था कि वीक कैंडल कौन सा होता है। मैं एक वीक कैंडल देखता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ कि वीक कैंडल कौन सा होता है। अच्छा, ये एक वीक कैंडल है, फॉर एग्जांपल
हमारे जोन में मार्केट आ जाए, फॉर एग्जांपल ये हमारा जोन है, फॉर एग्जांपल ये हमारा जोन है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा जोन है और यहाँ पे मार्केट आ गया, लेकिन इस तरह का कैंडल बन गया, देखो इस तरह का कैंडल बन गया, ये ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रहा है ना, इस तरह का कैंडल बन गया, तो मैं इसी पे एंटर नहीं करूंगा, ठीक है। अगर इसी पे मैं एंटर करता हूँ तो मेरा एसएल बहुत बड़ा होगा फिर, क्योंकि मुझे पता है ये एक वीक कैंडल है, यहाँ से मार्केट और थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा। ये भी एक कैंडल बन गया, ये भी अच्छा है। देखो इस वीक कैंडल के बाद अगर एक इसी तरह इस वीक कैंडल से थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए तो इसी पे भी आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज इसी कैंडल पे आप एंटर कर लो और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट आपका 1:3, 1:5, 1:10 इसी तरह होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे अगर आप एंटर करते हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एंटर कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एंटर कर लिया, इस कैंडल के क्लोज होने के बाद आपने एंटर कर लिया और यहाँ पे आ गया आपका स्टॉप लॉस, ठीक है, 2-3 पिप्स नीचे। ये देखो कितना बन गया, ये देख लो कितना बन रहा है, 1:2 फिर भी बन रहा है, 1:2.2। देखो हमारे जोन का पावर ये होता है कि आपको जो है ना 1:2, 1:3 ये इजीली देगा, आपको बहुत ज़्यादा इजी देगा, ठीक है। लेकिन ये आपको मैंने वो वीक कैंडल दिखाना था, ये वीक कैंडल ऐसे ही, तो इस पे आपने एंट्री नहीं करना। हाँ बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इससे भी मार्केट चला जाता है, लेकिन मेक श्योर कि इस रिस्क के लिए आप तैयार हो, 20-30 पिप्स के लिए आप तैयार हो फिर, ठीक है। अगर इस कैंडल पे आप जो है ना कर रहे हो एंटर, तो मेक श्योर कि आप रेडी हो 30 पिप्स एसएल के लिए, ठीक है। और अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हो तो फिर आप जो है ना यहाँ पे ले सकते हो एंट्री, और आपका टारगेट जो है ना 1:2, 1:3 इजीली हो सकता है। तो ये था वीडियो जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, और मैंने प्लान भी किया था कि आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों का एसएल ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है ना लॉस करो। आप लोग मुझे दिखाए पूरे एशिया में कौन जो है ना 500 पिप्स डेली बेस पे जो है ना प्रॉफिट करता है, या 800 पिप्स डेली बेस पे प्रॉफिट करता है, और वो भी जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई कर भी रहा है ना तो आप लोगों से 20-20 हज़ार रुपये जो है ना चार्ज करते हैं पाकिस्तानी, या $50-60 आपसे चार्ज करते हैं मंथली बेस पे, और वो भी बड़े बड़े एसएल दे के, ठीक है। अगर किसी का 1-2 एसएल हो जाता है तो आपका अकाउंट ख़त्म हो जाता है। मुझे पता है पाकिस्तानियों के कितने अकाउंट्स होते हैं, $50 का, $100 का, $200 का, इसी तरह अकाउंट्स होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं उसके अकाउंट बड़े होते हैं, 2-3 हज़ार, $5,000 के होते हैं, अदरवाइज सबके अकाउंट्स छोटे होते हैं। सो ये था वो वीडियो। बाकी चैलेंज में सब पार्टिसिपेट कर लें, उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह आप $100 को $10,000 में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको लर्निंग भी करवाऊंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस भी दूंगा, प्रॉपर डेली बेस पे रिस्क मैनेजमेंट, और इसी तरह का छोटा छोटा क्लास लूँगा। सो वहाँ पे आपका लर्निंग भी हो जाएगा और आप जो है ना प्रॉफिट भी करोगे, दोनों फ़ायदे होंगे आपको, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट, सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं कोई मंजन सेलर नहीं हूँ। मैं आप लोगों को जो है ना कोर्स सेल नहीं कर रहा, अब सिग्नल सेल नहीं कर रहा, मेरा कोई मकसद नहीं है इन चीज़ों से, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मार्केट से कमाता हूँ, बस ये मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। मैं पाकिस्तानियों को नहीं लूट रहा। सो अपने आप पे रहम करो, किसी भी फेक मेंटोर्स के पास मत जाना और किसी से जो है ना कोर्स मत ख़रीदना, ठीक है। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, और बाकी बेस्ट ऑफ लक, जो है ना सब चैलेंज में पार्टिसिपेट कर लो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बेल आइकन को दबा दे ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ ताकि आपको जो है ना नोटिफिकेशन आ जाए टाइम पे, और आप कुछ ना कुछ सीख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।